हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाल्कन क्लासेस इंडिया। माय नेम इज जयवीर नैन। फाल्कन क्लासेस पर हमने 11th फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस फॉर नीट एंड जेईई स्टार्ट किया है। ये हमारा 9th लेक्चर है। इन वीडियोस में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट एंड जेईई, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस प्लस ट्रिक्स टू सोल्व दीज क्वेश्चंस प्लस नोट्स। जो बच्चे नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं इसको प्रॉपर फॉलो करें, वीडियो को पोस्ट करें, अपने नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स एंड कंसेप्ट पूरी कंप्लीटली सीरीज देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते कैसे हैं वो सीखते हैं, और ये एक फैक्ट पे डिपेंड करता है। देखो, जब आप कन्वर्जन की सोचते हो, दैट इज अगर आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये एक फैक्ट पे डिपेंड करता है। फैक्ट क्या होता है? देखो, फैक्ट ये है, मान लो एसआई में किसी वैल्यू की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एग्जांपल देता हूं यार। देखो, ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये टर्म दिख रही है आपको, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को एन मानते हैं और यूनिट को यू मानते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई इज ऑलवेज सेम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज सेम। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाओ उठा के, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो मान लो ये एसआई में है, तो एसआई में मान लिया मैंने इसको N1 U1, और ये चला गया किसमें? सीजीएस में। तो सीजीएस में ये टर्म भी चेंज हो जाएगी और यूनिट भी चेंज हो जाएगी, बट इनका मल्टीप्लाई क्या रहेगा? सेम। कंसेप्ट क्या रहेगा? सेम। तो ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कोरस्पॉन्डिंग यूनिट इज कांस्टेंट, दैट इज n इंटू यू क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ये बात मैंने आपको समझा दी। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं, दैट इज ये जो बात है ना नीचे यहां लिखी हुई है, यही बात में लिखा है क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे कि ये बात में क्या लिखा है। एक्चुअली बता देता हूं आपको, ये यूनिट है। यूनिट को आप डायमेंशन फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे M1 L1 T1। ये क्या है? M1 L1 T1 क्या है? ये आपका इस सिस्टम में आपने माना है कि M1 L1 T1, इसमें मान लिया आपने M2 L2 T2। ठीक है, अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो फोर्स ही है, तो फोर्स के लिए M1 क्या होता है? M होता है 1, L 1 T माइनस 2 होता है ना। तो ये होगी आपकी A B C की वैल्यू, दैट इज ये टर्म होती है आपकी A, ये B और ये C, और ये इसमें भी क्या रहेंगी? सेम। बिकॉज डायमेंशन फॉर्मूला चाहे SI में निकाल लो चाहे CGS में निकाल लो, रहेगा तो सेम। तो इसलिए जो टर्म्स हैं किसकी? इनकी वैल्यूज की, ये रहेंगी सेम। ठीक है, समझ गए बात को? बस यहां पे N1 और यहां पे N2, इसकी वैल्यू दी होगी, ये पूछेगा आपसे कि देखो ये N1 हो गया, ये आपका U1 हो गया। U2 आप निकाल सकते हो इजीली कन्वर्ट करके उसको SI से CGS में या CGS से SI में, जो भी बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये आपको निकालना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। दूसरी बात बता दूं आपको, एक पैटर्न फॉलो करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अगर आप उस पैटर्न को सीख जाते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम में 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहे हैं। तो एक बार पता लग जाए क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक प्रो बन जाएंगे, और बिना किसी को, दैट इज बिना कोई पैटर्न फॉलो करे भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो फटाफट देखो, पहले निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई, जी का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, यहां से निकालेंगे। ये हो गया न्यूटन, दैट इज फोर्स, किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर, पर किलोग्राम है तो पर किलोग्राम कैसे लिखते हैं, केजी माइनस 2, ठीक है। तो किलोग्राम की पावर 1 और -2 कितना हो जाएगा, किलोग्राम -1। अब देखो मीटर 1 मीटर की पावर 2 तो मीटर क्यूब, सेकंड की पावर -2 तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m1 माइनस का l3 और t-2। तो यहां से a इजकल टू आ गया आपका, a आ गया आपका -1। देखो ना ये a है ना, m की वैल्यू को a माना है, कितना आ गया ये -1। b कितना आ गया 3, l की वैल्यू को जो b माना है वो कितनी आ गई 3, फिर c आ गया -2। तो जिस क्वांटिटी का कन्वर्जन पूछा जा रहा है ना आपसे, किसका पूछा जा रहा है, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो मेरे भाई बात ध्यान रखना, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको आना चाहिए ताकि आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सको, ठीक है। जो पावर होगी ना डायमेंशन फॉर्मूला के ऊपर ए बी m1 mlt की, वही होगी आपकी ए बी सी। चलो आगे चलते हैं। तो ए कितना हो गया -1, बी कितना हो गया, ए हो गया आपका -1, बी हो गया 3 और सी हो गया आपका -2, ठीक है। निकाल लिया डायमेंशन फॉर्मूला आपने। चलो आगे चलते हैं। तो देखो भाई m1 आपका m1 L1 T1 ये आपके SI में है, m2 L2 T2 ये आपके सीजेस में है। कैसे पता लगा, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आप इसको कन्वर्ट करो सीजीएस के अंदर, तो एसआई में दिए हुए हैं तो ये m1 L1 T1 आपने एसआई में मान लिए, जिसमें जाना है उसको m2 L2 T2 मान लिया। तो मास होता है एसआई में किलोग्राम में और इसमें होता है ग्राम में, और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर आता है लेंथ, लेंथ होती है मीटर में, यहां होती है सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। टाइम होता है सेकंड में, तो यहां भी क्या होगा 1 सेकंड ही होगा, ठीक है। तो इस बात को भी खास ध्यान रखेंगे कि m1 की वैल्यू किलोग्राम में होगी, यहां होगी ग्राम में, ठीक है। यहां पे मीटर में, वहां सेंटीमीटर में, यहां सेकंड में, वहां भी सेकंड में। इतना हो गया। अब वैल्यू पुट करो फटाफट। देखो भाई यहां आओ, n2 निकालना है, n2 निकालना है तो n2 यहां रखेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, स्पेस कम है इसलिए इसे बार बार करना पड़ रहा है। तो n2 निकालना है तो n1 n2 में क्या होगा, m1 L1 T1 पावर होगी ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू ऊपर निकाली थी, ठीक है। अभी लिख लेंगे इसको, डिवाइड बाय क्या आ रहा है m2 L2 T2 होल की पावर ए बी सी। इसे लिखो आगे, n1 m1 डिवाइड बाय m2 होल की पावर a, L1 L2 होल की पावर b, T1 T2 होल की पावर c। लिख दिया ऐसे मैंने इसको। तो देखो ना m1 बाय m2 पावर सेम है तो ऐसे लिख दिया, L1 बाय L2 पावर सेम है तो ऐसे लिख दिया, b लिख दिया, T1 बाय T2 पावर सेम है तो ऐसे लिख दिया। अब इनकी वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी आपकी -1 याद है, और b था आपका 3 और c था आपका -2। इधर ध्यान दो, सभी ध्यान दो। m1 किस में है, m1 था SI में, SI में मास होता है किलोग्राम में, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और m2 किस में था हमारा सीजीएस में, तो ये आ जाएगा ग्राम में। तो ये मास ग्राम में लिख दिया, ये मास किलोग्राम में, तो इसको भी ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, ताकि ये कट जाए आपस में, क्योंकि सेम वैल्यू से सेम यूनिट से सेम यूनिट कटती है। ग्राम को ग्राम से काट सकते हो, किलोग्राम को किलोग्राम से काट सकते हो। तो मेरे भाई ध्यान से सुन लो,
इसलिए इसको कैसा क्या करा, इसलिए इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया। ऐसे ये मीटर में होता है। अब पावर कितनी है कि -1, L1/L2, L1 हमारा मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 100 सेंटीमीटर, और L2 हमारा सेंटीमीटर में है ही। इधर क्या है, पावर कितनी है B 3, T1/T2 1s/1s, पावर कितनी आ गई -2। समझ गए। अब देखो भाई N1 की वैल्यू कितनी है 6.67 10 की पावर -11। ये दे रखी क्वेश्चन में, ये N की वैल्यू N1 की 10 की पावर 1 2 3 होगी, इंटू में -1, 10 की पावर 3 इंटू में -1 कितना हो गया 10 की पावर -3। ठीक है, ग्राम में। फिर 10 की पावर 2 इंटू में 3, 10 की पावर 2 इंटू में 3 कितना हो गया 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया टाइम, सेकंड -2। अब इधर ध्यान दो सभी, 10 की पावर 6 में से 10 की पावर -3 गए तो कितना बच गया, प्लस का 3 बच गया। प्लस का 3 में से देखो 10 की पावर, ये देखो तीनों बेस सेम है, पावर ऐड कर दो 11 -3 तो -11 -3 -14 हो गया, -14 प्लस 6 कर दो माइनस का 8 हो गया, तो कितना बच गया 6.67 10 की पावर -8 इंटू में ग्राम, ग्राम माइनस में आएगा, इनवर्स में करेंगे इसको तो -1 इनवर्स में, इंटू में सेंटीमीटर क्यूब, इंटू में पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ N2, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये 8 है बेटा, ये 8 है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन किसमें, CGS में। ठीक है, तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन सोल्व। तो बस ध्यान रखना है N2 निकालना है तो M2 L2 T2 नीचे ले जाओ, N1 निकालना है तो इसको नीचे ले आएंगे। इसके ABC क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला से जो पावर आएगी M की, L की, T की, ये उसकी पावर से ABC की वैल्यू निकल जाएगी। बस उसके बाद CGS में मास को लेते हैं ग्राम में, SI में मास को लेते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे ताकि वो कट जाए। तो सारी वैल्यूज को सोल्व पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 6.6 10 की पावर -8 आ जाएगा। किसमें, CGS में। समझ गए। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखो फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान देंगे सभी इस पे। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं आपको। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट, सबको पता है कैलोरी क्या होती है, हीट की, वर्क की, एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, और एनर्जी, एंड इट इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, तो 4.2 जूल हो गई, दैट इज 1 कैलोरी। क्या हो गई, 1 कैलोरी हो गई आपकी 4.2 जूल के बराबर। और क्वेश्चन कह रहा है जो 1 जूल है, उसकी वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। ये कह रहा है, ये ऐसे है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो अपने अकॉर्डिंग सोल्व नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को कि अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। क्वेश्चन जो कह रहा है ना उस सिस्टम ले जाओ, ना तो SI कह रहा है ना CGS कह रहा है, मैं कहता हूं ये बात मानो, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो। तो कह रहा है सपोज कर लो, इंप्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट, कोई भी सिस्टम मान लिया आपने, इन विच यूनिट ऑफ मास इज अल्फा, मास को मानना है अल्फा में। इसमें दे रखा है, जिसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है किलोग्राम में। ठीक है, हमने कन्वर्ट किसमें करना है इसको, अल्फा में। तो मास ले लिया हमने किसमें बेटा, अल्फा में। ठीक है, मास ले लिया अल्फा में। फिर कहता है लेंथ ले लो बीटा में, लेंथ ले लिया आपने बीटा में, लेंथ को बीटा मान लो, लेंथ को बीटा मीटर मान लो, बीटा मीटर।
ठीक है, और इसको मान लिया किलोग्राम, अल्फा किलोग्राम, ये बीटा मीटर, और कहता है फिर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम मान लिया आपने गामा सेकेंड। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी, यानी कि कैलोरी को कन्वर्ट करना है इसके अंदर आपको। एक कैलोरी में जो वैल्यू होती है 4.2 जूल, इसी को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मास के लिए अल्फा, लेंथ के लिए बीटा, टाइम के लिए गामा लेना है, और इस सिस्टम में, इस नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो पहला मुद्दा पता क्या है, पहला मुद्दा दिमाग में यह आना है आपके कि सर अल्फा को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, बीटा को मीटर में चेंज कन्वर्ट कर लो, मीटर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो, और गामा को भी टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो, और सिर्फ यहां पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना 1 कैलोरी कितना है बेटा, 4.2 जूल, और जूल कितना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। तो बस किलोग्राम में, बड़ा ध्यान से सुनना, किलोग्राम मीटर और सेकंड को अल्फा की रेस्पेक्ट में चेंज कर लो और वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो अल्फा किलोग्राम, ये मास की वैल्यू है, इसको 1 के बराबर मान लो, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अल्फा आ जाएगा, सॉरी यहां से किलोग्राम क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा 1 बाय अल्फा, दैट इज अल्फा इनवर्स। ठीक है, अब बीटा निकाल लो, बीटा मीटर इजकल टू 1 मान लिया, तो यहां से मीटर क्या आ जाएगा, 1 बाय बीटा, दैट इज बीटा इनवर्स। इसी प्रकार से गामा, सेकेंड इजकल टू 1 मान लो, यहां से सेकेंड कितना आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा आपका 1 बाय गामा, दैट इज गामा इनवर्स। तो किलोग्राम हो गया आपका अल्फा इनवर्स, गामा हो गया आपका, सॉरी सेकेंड हो गया आपका गामा इनवर्स, और मीटर हो गया आपका बीटा इनवर्स। यहां वैल्यू पुट करो, तो किलोग्राम 4.2, जो किलोग्राम है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, किलोग्राम की जगह पे आ जाएगा अल्फा इनवर्स। फिर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर की जगह क्या पे है, मीटर की जगह है बीटा इनवर्स, बीटा इनवर्स। अब पावर कितनी है ऊपर, यहां पे 2। ठीक है, फिर इधर आओ, गामा सेकेंड इजकल टू 1, और सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड हो गया गामा इनवर्स के बराबर, सेकेंड हो गया गामा इनवर्स के बराबर, इनटू में है ऊपर माइनस का 2। तो अब देखो 4.2 गामा इनवर्स बीटा -1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस का 2, -1 इंटू -2 गामा 2, तो ये आ गया आपका 1 कैलोरी की वैल्यू। दिस इज द 1 कैलोरी वैल्यू इन न्यू सिस्टम। यही करना था हमें, तो जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो क्वेश्चन ने ये बोला, तो बस हमने किलोग्राम को, अल्फा को उधर ले गए, तो 1 बाय अल्फा, दैट इज अल्फा इनवर्स, 1 बाय बीटा, बीटा इनवर्स, 1 बाय गामा, गामा इनवर्स, और बस किलोग्राम मीटर सेकंड की वैल्यू इसमें पुट कर दी, आंसर आ गया, दैट्स इट। ये करना था, इस तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन को हम ऑलरेडी, जब मैंने आपको ट्रिक्स समझाई थी ना, वही समझा दिया था। ट्रिक्स में ये पॉइंट आ चुका था कि बेटा मेथड ऑफ डायमेंशन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये किसी कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन नहीं निकाल सकता, लोगरिथमिक टर्म का डायमेंशन नहीं निकाल सकता, ट्रिग्नोमेट्री टर्म का डायमेंशन नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो बाय द मेथड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसके अलावा बाय दिस मेथड इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स, लोगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड, सब बता दिया था। तो ये दो इसकी लिमिटेशन है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, आपकी लोगरिथमिक टर्म्स, और सिंपल रह गया हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म्स, इनको सोल्व नहीं कर सकता, इनके डायमेंशन नहीं निकाल सकता।
तो ये लिखा इसलिए है ताकि आप इसको नोट कर लो बस, ठीक है, इसकी इतनी नीड भी नहीं थी, ठीक है। तो ये होगी हमारी ये वीडियो। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, टॉपिक आएगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंपल टॉपिक है, इसे पढ़ेंगे ध्यान से, छोटा टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर से नीट में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उस लेक्चर का वेट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। सो जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।